So hello guys, welcome to my channel. My name is Mohit and today we are going to solve question number 746, minimum cost climbing the stairs. Okay. So this question asked in many companies like Google. So now we are going to read the question. You are given an integer array cost where cost of I is cost of ith step on a staircase. Once you pay the cost, you can either climb one or two steps. तो इसमें कहा गया है कि हम लोग को एक एरे है कॉस्ट नाम का, ठीक है। तो एक बार हम लोग जब पे करेंगे कॉस्ट, तो या तो हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर दो सीढ़ी दो स्टेप चढ़ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेप विद इंडेक्स 0 और अ स्टेप विद इंडेक्स 1। और हम लोग सीढ़ी जो है ना, तो या तो हम लोग 0 से चालू कर सकते हैं चढ़ना, या तो 1 से चढ़ना चालू कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा बात को कि हम लोग को रिटर्न करना है सबसे मिनिमम कॉस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर। तो एक देखिए एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, जैसे एक एरे है 10, 15, 20 से 0, 1, 2 इंडेक्सिंग पहले हम लोग कर दिए, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर 0 से हम लोग स्टार्ट करना चाहते, उसने बोला था ना कि इंडेक्स 0 या तो 1 से स्टार्ट करना है। तो अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, या तो हम लोग एक स्टेप जा सकते हैं या फिर दो स्टेप जा सकते हैं। तो हम लोग जो भी जाएंगे स्टेप्स ना, उसका काउंट होगा हम लोग का जो है इसमें कॉस्ट। तो अगर मान लीजिए हम लोग 10 से चले, या तो एक स्टेप जाएंगे या तो दो स्टेप, या तो अगर एक स्टेप हम लोग गए तो 15 हो गया, तो कितना हो गया, ये 25 आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक और अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ डायरेक्ट है, मतलब दो क्लाइम कर लिए, तो 10 और 20 हो गया, 10 प्लस 20 तब है 30। लेकिन अगर हम लोग सोचे, इसमें सोचे अगर हम लोग 15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 15 से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग अगर एक क्लाइम करेंगे और दो क्लाइम करेंगे तो हम लोग टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग क्या हो गया, मिनिमम हम लोग का 15 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को ये रिटर्न करा देगा। ये दोनों हम लोग का मिनिमम नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ही ये तो मैक्सिमम लगने लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से हम लोग दो क्लाइम किए, फिर दो क्लाइम किए, फिर दो क्लाइम की, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग करना है, रिटर्न करना है सबसे मिनिमम, फिर रिटर्न किए और फिर यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अगर, तो ये हमारा आएगा टॉप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसका हम लोग देखते हैं मेथड, चलो रिकर्शन का मेथड देखते हैं। वैसे इसको रिकर्शन से हम सॉल्व करेंगे ना लीड कोड में, तो हमारा जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट वो एक्सीड हो जाएगा। मैंने सॉल्व करके देखा था इसलिए बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग रिकर्शन से हम लोग अप्रोच इसका समझ लेते हैं, फिर डीपी से हम लोग कर देंगे इसको सॉल्व। इससे हम लोग को क्या होगा, टाइम लिमिट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा और ओ ऑफ एन में रहेगा। तो इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस जैसे हम लोग को दिया हुआ है एरे 10, 10 और 20 ये हुआ है ना। तो अगर हम लोग अगर इससे बाहर जाएंगे, अगर थर्ड से बाहर मतलब 0, 1, 2 है, इसके बाद अगर बार के बाहर जाएंगे हम लोग को बेस केस वही हो गया, वहां पे रिटर्न कर जाना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं ऐसे कि इफ आई जो है, ठीक है, आई हम लोग मान लेते हैं इंडेक्सिंग कर देने के बाद, आई अगर इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा पोस्ट के साइज के, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 कर। बाकी सब के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कॉस्ट ऑफ आई, और एक बार फिर से उसको कॉल कर देंगे। जो मिनिमम हम लोग कहाँ से चलना है, या तो हम लोग क्या दो, हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, दो ऑप्शन है। या तो हम i+1 जा सकते हैं, या फिर हम लोग i+2 जा सकते हैं, यही दो ऑप्शन है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ आई
प्लस 1 या फिर कॉस्ट ऑफ आई प्लस 2, ये दोनों में से कोई एक को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग लीड कोड पे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। और हाँ, जो है ना, स्टार्ट करना है ना, चढ़ना सीढ़ी, या तो 0 से स्टार्ट करना है या फिर 1 से स्टार्ट करना है। इसको बात को हम लोग को ध्यान में रखें। ठीक है, अब सॉल्व करें। पहले हम लोग एक हेल्पिंग बना लेते हैं जिसमें हम लोग का क्या होगा, सॉल्व नाम का बना लेते हैं। सॉल्व वेक्टर और एड्रेस से हम लोग पास करा देते हैं पोस्ट को। ठीक है, और क्या है, और एक इंट आई ले लेते हैं। ठीक है, उसको एक इंट आई ले लिए। और क्या कर सकते हैं, और वेक्टर वेक्टर इंट एक जीपी ले लेते हैं। ठीक है, और जीपी को इनिशियलाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं पहले। और कॉस्ट ऑफ साइज, कभी भी जब डीपी को इनिशियलाइज करना है ना, तो -1 से कीजिए, क्योंकि -1 रहता है ना, सब जगह यूज होती है। और पूछेंगे हम लोग रिकर्सन में, जैसे होता है ना कि पूछ नहीं सकते हैं उससे, वो डायरेक्टली आपको वैल्यू देगा। ठीक है, और इसमें डीपी में क्या है ना कि हम लोग स्टोर करा देते हैं, तो वो बताता है कि हमारे पास पहले से ही स्टोर है, तो आप वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हैं। तो चर जीपी, ये तो एक एन हो गया, और -1 से हम लोग इनिशियलाइज करा दिए हम लोग। ठीक है, अब देखो, वही इसमें रिटर्न हम लोग क्या करना रहा था, मिनिमम वैल्यू रिटर्न कराना था। ठीक है, रिटर्न मिनिमम। सॉल्व हम लोगों ने लिया है एक सॉल्व, एक कॉस्ट हो जाएगा, एक हम लोग का कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्टोर इज द टॉप ऑफ द फ्लो। तो एक हम लोग 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आइदर स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप विथ इंडेक्स 0 और आइदर विथ 1। ठीक है, तो एक हम लोग 0 ले लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्व कॉस्ट 1 और एक टीपी ले लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्व में, और यहाँ पे एक बेस केस बनाते हैं। बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा ना कि हमारे जैसे ही बार से बाहर जाएगा, जैसे हम लोग 10, 15 और 20 लिया था, तो 20 से ज्यादा जाएगा ना, तो हम लोग वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे वैल्यू को। ठीक है, तो ये करते हैं पहले, इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू, पोस्ट का जो साइज है उससे ज्यादा हो जाएगा, पोस्ट ऑफ साइज, हम लोग सिंपली रिटर्न करा दें, रिटर्न 0। बाकी रिटर्न कराएंगे हम लोग पोस्ट का साइज, अरे तो कैलकुलेट करेंगे पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट कैसे करेंगे, पहले तो यार पूछ लेते हैं क्या स्टोर नहीं है ना पहले से, वो ये रिटर्न इफ रिटर्न वेट वेट, फिर करते हैं हम लोग इफ जीपी ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू -1 हो जाए, हम लोगों ने इनिशियलाइज यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर तो रिटर्न करा देते हैं हम लोग, रिटर्न जीपी ऑफ आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं जो हम लोगों ने स्टोर किया है। तो जीपी ऑफ आई
dp of I is equal to cost of I प्लस, अब हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू हम लोग को पता करते हैं। जो भी हम लोग दो स्टेप अगर चढ़ेंगे, जैसे या तो 1 पे जा सकते हैं या डायरेक्टली 2 पे जा सकते हैं, तो दोनों का मिनिमम वैल्यू हम लोग को पूछना है उससे। ठीक है, सॉल्व नाम का था, बनाया था हम लोगों ने हेल्पिंग वाला। सॉल्व, एक कॉस्ट है हमारे पास, एक हमारे पास ऑप्शन है i+1 एंड देन वी हैव टीपी। ठीक है, फिर एक हम लोग लेते हैं सॉल्व नाम का, जिसमें हम लोग का एक रहेगा ऑप्शन कॉस्ट, एक रहेगा i+2, हम लोग सीधे चढ़ रहे हैं 2 स्टेप, ठीक है, और एक रहेगा डी2। ठीक है, इसको बंद करते हैं और रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न डीपी ऑफ आई। अब देखो टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। अब सबमिट कर देते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।